हरियाणा में 6th फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं और अब हम हरियाणा की राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद हम हरियाणा पहुंचे। हरियाणा में अभी हम दक्षिण हरियाणा में हैं और दक्षिण हरियाणा के इन खेतों को आप देखिए एक बार। एक हिसाब से अरावली का जो नज़ारा है वो भी दिखेगा। बाकी हरियाणा पंजाब में खुला पानी चलता है खेत में, यहाँ पर नोजलें चलती हैं, फवारे से जिसको कहते हैं पानी देना, तो फवारा सिस्टम चलता है। महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, नारनौल हो और कोसली हो, इस बेल्ट में आपको इस किस्म के खेत मिलेंगे। और जो खेती है वो ज़्यादातर बाजरे की आपको इस मौसम में दिखेगी। बाकी हरियाणा में आपको धान, ईख दिखता है और इस इलाके में ज़्यादातर इस समय पे आपको बाजरे की खेती दिखेगी। यहाँ के किसान हैं और ये जो गाँव है इसका नाम है धवाना। कोसली में ये गांव पड़ता है। कोसली रोहतक लोकसभा की एक विधानसभा है। रेवाड़ी की हम कह सकते हैं कि इकलौती एक विधानसभा जो रोहतक में लगती है। बाकी की जो रेवाड़ी की विधानसभाएं हैं वो गुड़गांव लोकसभा में लगती हैं। और किसान बैठे, इनसे हम बात करेंगे कि किस किस्म का अब की बार चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे हैं और इनके आम जनजीवन के बारे में भी जानेंगे। किस किस्म की खेती है, क्या फसलों के दाम मिल रहे हैं, किस किस्म के मुद्दे हैं गांव के भी, वो भी जानेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब आपका? संजय कुमार नाम है मेरा। जी संजय जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। खेती बाड़ी जी। तो कितने एकड़ जमीन है आपके पास? मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन है। तो बाजरा ज़्यादातर उगाते होंगे इस समय तो? हाँ, बाजरा और कुछ गेंदे वगैरह, प्याज, अच्छा, ये सब चीज़ भी, कपास भी। कपास, गेंदे, इन सब की खेती होती है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए कि अब चुनाव का मौसम है और लोकसभा में ये रोहतक में पड़ती है। जब कोसली की बात होती है तो कोसली से बीजेपी बड़ा उम्मीद करती है कि बीजेपी पिछली बार 78,000 से जीती थी। तो अब की बार भी दावे हैं कि ठीक है कि बाकी जो विधानसभा सीटें हैं उन पे हमारा इतना असर नहीं है, लेकिन हम कोसली से बहुत मार्जिन लेंगे और अब की बार फिर जीत जाएंगे। अब की बार भी क्या वही गणित है बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं है जी। इस बार थोड़ी जीती पिछली बार। हाँ नहीं 78,000 से जीती थी सर। 78,000 से कोसली 78,000 से जीती थी। हाँ, बाकी इस बार ऐसा रुझान नहीं है जी। अरविंद शर्मा जी एक्चुअल में यहाँ न तो कभी आए 5 साल में, न कोई यहाँ विकास कार्य किया। देखो हमारे तो ये दवाना से मंदोला या कोई भी रोड है जो सारे टूटे फूटे, अभी तक कोई इनका कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी सांसद के पास गया तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। अच्छा, कोई ग्रांट नहीं दी गई, कोई ग्रांट नहीं जी। ये कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा आए नहीं, आपके पास आए नहीं पिछले 5? कभी 5 साल में नहीं आए। अच्छा, हमारे पूरे गांव में नहीं आए, दवाना में किसी गांव में नहीं आए। अच्छा 5 साल में नहीं? कोहड़े में नहीं आए। अच्छा, और जो दावे हैं कि लीड इतनी मिल रही है, 78,000 की लीड थी, अब की बार तो 80,000 हो जाएगी, ऐसी जो दावे हैं बीजेपी के? ना अब तो लाख से हार है कम से कम। झूठे दावे हैं जी। अब तो दीपेंद्र जी का ही है यहाँ रुझान जो भी है। दीपेंद्र का? हाँ जी, दीपेंद्र जी ने जी देखो पहले भी सांसद रहे हैं, उनने विकास कार्य काफ़ी करवाए और वो बहुत ही मिलातु आदमी है। कोई भी आदमी जाए वो भाई काम हो या ना हो, लेकिन वो संतुष्टपूर्ण जवाब देते हैं। आदमी तसल्ली से बैठा के भाई सारी चीज़ मिलते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मानना साहब? आप जब बात आती है कोसली इलाके की तो सैनिक एकदम दिमाग में जो इमेज बनती है वो सैनिक की बनती है कि सैनिक इस इलाके से बहुत थे। अग्निपथ स्कीम आई तो इस इलाके पे किस किस्म का प्रभाव आपको दिखा? अग्निपथ जो स्कीम आई, अग्निपथ 4 साल की योजना कर दी इन्होंने, ये गलत करी है। बच्चे इसमें भाग नहीं ले रहे और ये हरियाणा के लोग जाते थे ज़्यादा आर्मी में, अब ये 4 साल की कर दी। 4 साल के लिए कौन जाएगा? तो आपको लगता है इस इलाके में, कोसली इलाके में अग्निपथ स्कीम का असर है, नौजवानों में है? बिल्कुल असर है जी। इसका बिल्कुल असर है। इसका पूरा विरोध हो रहा है और बिल्कुल 4 साल का बहुत गलत कराया है ये बीजेपी ने। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? मेरा सुरेश कुमार नाम है। सुरेश जी, आप क्या करते हैं सर? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, एक्स सर्विस मैन आप? इसमें आप तो बड़ा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपको तो सारा एक हिसाब से ज्ञान है। आर्मी के बारे में तो ठीक है, बाकी यहाँ के इलाके में ना, हाँ, जो अभी रुझान चल रहे हैं, ये रुझान के अंदर चलो जो भी चल रहा है, पहले मोदी था, हाँ, अभी क्या है कि इनके आपस में माहौल ख़राब हो गया, ना कोई आना ना कोई जाना। इसमें क्या है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा का रुझान ज़्यादा है। बाकी मैं पार्टी से हूँ केजरीवाल से। अच्छा, आप केजरीवाल की आदिम पार्टी का आदमी हूँ। गठबंधन की वजह से मैं यहाँ पर इनसे मुलाकात करता हूँ। अच्छा, मेरा मेन है गठबंधन है, इसकी वजह से मैं आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी से? तब आपका क्या नाम है? मैं लाल सिंह नाम है। अच्छा, लाल सिंह। तो आप क्या काम करते हैं सर? मैं टीचर। अच्छा, आप टीचर।
तो ये जो पीछे फार्म किस चीज़ का है, जो पीछे हम फार्म देख रहे हैं किस चीज़ का है? ये मुर्गी फार्म मुर्गी आपका ये सब? है, ये हमारा ही है जिसमें तो यहाँ पर जो किसान हैं या फिर यहाँ के जो रहवासी हैं, क्या क्या मेन पेशे हैं, क्या क्या काम धंधे ज़्यादा मेन करते पैसा तो ये जमींदार ही है, बाकी जमींदार में कुछ नहीं है जिसमें तो कीड़े लगते हैं, कभी कुछ बीमारी लगती है, कभी कुछ बीमारी प्राकृतिक, बाकी जमींदार में कुछ आना जाना नहीं। जभी तो ये फार्म बना रखे ना अहिरा को फार्म को के काम से। आप कह रहे हैं मतलब अहीर जाति के लोगों का इस फार्म का क्या काम है, उसी वजह से? अगर विकास होता तो खेती में लगे रहते। तो अच्छा, सब खेती बाड़ी को लेकर बड़ी बात होती है। कहते हैं कि जो आपका बाजरा है उसको एमएसपी को लेकर भी बड़ी लड़ाई चलती है कि कई बार बाजरा बिकता है, कई बार नहीं बिकता है। किसान आंदोलन भी हुआ, हालांकि इस इलाके से ये अब की बार से जो नहीं बिक रही, बंद हो गई, फिर इलेक्शनों में नहीं बिक, फिर कब बेचेंगे? अगर कितने में बिक रही है अभी सरसों? 5650। 5600 5650 आप कह रहे हैं। तो मैं तो 7000 भी रेट देखे मैंने 2 साल पहले, 7000 2 साल पहले थे। तो अब की बार नहीं बिक रही। अब की बार नहीं। तो नुकसान हुआ है किसान को? हाँ, अब भी सिर से पड़ी है, आधी बिकी आधी नहीं बिकी। तो जैसे ये बड़ा होता है कि जब चुनाव आता है, वैसे तो आम लोग, आम जो देहाती लोग हैं वो सब ये मुद्दे गिनवा देते हैं, नौकरी का, बेरोजगारी का, ग्रामीण विकास का और जो है खेती बाड़ी का। लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐसे कहते हैं कि जाति और धर्म पे वोट दी जाती है। क्या अब की बार भी आपको लग रहा है इस चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे या जाति या धर्म हावी रहेंगे? आपको क्या लगता है? ना, जाति धर्म का तो मुद्दा इतना नहीं रहेगा। तो ये जो आपके खेती किसानी के, रोजगारी के, बेरोजगारी के ही रहेंगे। यही मेन मुद्दे हैं। अच्छा, ये मेन मुद्दे रहेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार इसी तो मुद्दे हमारे तो गेहूँ सिर और बाजरा ही होता है ज्यादा, और वो मंडी में बिकता नहीं, टाइम पे बिकता नहीं। तो यही मुद्दे आपको लगता है कि यही काम? पिछली बार 2 ही दिन मंडी खोली थी, सारे किसान 3-3 दिन तक वहाँ मंडी में पड़े रहे। दमे बंद कर दिया एक दिन, कल परसों खोल ली बंद एक कर दिन दी। के लिए खोली थी कल और फिर बंद कर दी। अभी लोगों के पास, किसानों के पास सरसों घर में ही रखी हुई है, अभी पूरी तरह से बिकी नहीं है। एक साथ पूरी खरीदते नहीं, 25 क्विंटल लेते हैं, 24 क्विंटल कुछ। तो मेरे पास 100 क्विंटल है, 4 बार बेचूंगा, 2 बार बिक गई, 2 बार रह गई, फिर ऐसी भी हो रहा है। अच्छा, मैं योगेंद्र यादव के साथ महेंद्रगढ़ भिवानी की जो सीट है उस पर थोड़ा घूम रहा था, तो वो जब बाढ़ड़ा, तोसाम, लोहारू, हाँ, वहाँ जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम तो राव साहब आपके जो कैंडिडेट हैं राव दान सिंह, उसको 1.5-2 लाख की वोटों से जिता के भेजेंगे। आप अपने इलाके में देख लेना, कभी आप अटेली, नारनौल और महेंद्रगढ़ में ले जाके उनको डबो दो, हम तो 1.5-2 लाख की लीड दे देंगे। आपको क्या लग रहा है? आपकी तो बात होती होगी, आपके नज़दीक ही लगता है मुझे, अटेली तो मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं लगता आपके यहाँ से, बातचीत होती होगी महेंद्र। उस सीट का आपको क्या गणित लग रहा है? गणित एक तो ये इंद्रजीत ने 2 रैली करी है, कन्याणा में, यहाँ हाँ, अटेली में, हाँ, दोंगड़ा हीर में, हाँ, वो प्रचार करके गया है धर्मवीर का। हाँ, एक फिर अब मोदी रख रहा है रैली, हाँ। उससे थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं, बाकी पोजीशन बराबर ही है, दान सिंह अच्छे हुआ है। दान सिंह आप ज़्यादा मानते हैं? हाँ, आप लोगों का क्या विचार है सब? ऐसा है, ये टिल्ली और नांगड़ चौधरी साइड में, हाँ, यहाँ जो से मतलब प्रभाव इसका जो से दान सिंह का है, जैसे दान सिंह। हाँ, लोग परेशान आदि जैसे। हुड्डा के साथ मिलके उसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी पाली बनाई, हाँ, जबकि इंद्रजीत ने मीरपुर बाद में बनाई, पहले मीरपुर बननी थी यूनिवर्सिटी, इसलिए दान सिंह की वहाँ पकड़ है अच्छी। अच्छा, आपका क्या एक मोटा अंदाजा है, अगर हम गुड़गांव सीट की भी बात कर लें तो? हाँ जी, हाँ, तो गुड़गांव पे आपको क्या लग रहा है? गुड़गांव पे जी ऐसा है जी, दोनों का कुछ भी नहीं कह सकते, राज बब्बर भी और ये दोनों का बराबर की टक्कर है राव साहब की। ज़्यादातर तो राव साहब की उम्मीद है। तो मतलब मैं जिस दक्षिण हरियाणा के इलाके में बैठा हूँ, यहाँ से आपकी रिश्तेदारियाँ तो इन तीनों सीटों पे पड़ती होंगी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और इधर भी पड़ती होंगी। तो मतलब झज्जर तक राव साहब हो के गाँव है शायद, है? बिल्कुल। तो जो बाकी आपको जो इधर अगर रोहतक की बात करें तो झज्जर की तरफ जो गांव है आपके हीरों के, तो उनमें रिश्तेदारियां, उनमें बात होती होंगी, उनमें किस किस्म का रुझान, क्या बातचीत होती है ज़्यादातर? यहाँ तो दीपेंद्र की है। यहाँ दीपेंद्र का आप मानते हैं? और अभी ये 5-10 दिन से ग्राफ जो दान सिंह का ग्राफ है वो काफ़ी बड़ा है। हम लोग बातचीत करते रहते हैं रिश्तेदारियों में, तो दान सिंह का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है अभी। तो उम्मीद है कि दान सिंह भी टक्कर पूरी देंगे और उम्मीद है वो जीतेंगे। अरे
जो योगेंद्र यादव थे वो किसान आंदोलन में भी थे, तो उनसे मेरी बात होती उस समय पे, तो कह रहे थे कि वो कहते थे कि यार ना मेरी बड़ी ऐसे एक दिली तमन्ना है कि जो किसान जातियां हैं, चाहे कोई भी हो, जाट, गुज्जर, अहीर, राजपूत, ये सब एक हों। आपको लगता है कि हरियाणा में अभी वो एकता बनती हुई दिख रही है? कुछ टाइम तो पहले तो हम देखते थे कि एक थोड़ा अलगाव था, अब आपको लग रहा है कि अब ऐसा कोई भाईचारा बनता दिख रहा है आपको? बन रहा है। उसका आप कारण क्या देखते हैं कि जो ये भाईचारा बन रहा है, इसका आपको क्या मोटा मोटी चीज़ें समझ में आती है? या फिर जो महेंद्रगढ़ जो भिवानी की सीट है उसी की वजह से लग रहा है कि आपको कि 5 विधानसभा में जो जाट हैं वो इनको रावदान सिंह को वोट दे रहे हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर भी असर है, या कोई और आप कारण देखते हैं? ना दीपेंद्र ने अच्छे काम कराए हैं। अच्छा, आपका मेन दीपेंद्र का है? अच्छा, अच्छे काम कराए हैं। वो जीतने के बाद भी धन्यवादी दौरे पे आए, ग्रांट देख के गए। हाँ। मेरी योजना में भी 2-3 बार ग्रांट दी है। अच्छा, आप सरपंच रहे? हाँ, अच्छा, एक सरपंच। अच्छा, आप एक सरपंच हैं, तो जब आप तो सरपंच, कभी आए ही नहीं, इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, इस चीज़ का प्रभाव मानते हैं। अच्छा, तो एक जो मोटी मोटी बात चलती है कि जो अहिरवाल बेल्ट है इसमें पानी की कमी है, आपको ये भी माना जाता है कि 300, 250 फुट पे ट्यूबवेल हैं, आपको 800 फुट पे, हाँ? 800 फुट 800 फुट पे, तो जो सिंचाई की जो बात है, सिंचाई की या फिर पानी, पहाड़ कटवा रखे हैं अब नीचे। अच्छा, मिट्टी के नीचे पहाड़ कटवा रखे हैं किसने? सभी ना देख किसानों के पहाड़ कट लिए बोरिंग के अंदर खर्चा अच्छा। बहुत ज्यादा आता है। खर्चा बहुत खर्चा आ बहुत रहा है। अच्छा, 1000 फुट तक बोरिंग गई, अच्छा, अभी पानी नहीं लगा गांव में 4-500 के। तो अच्छा, तो इसका फिर सिंचाई का आप जब कोई नेता आता है आपका, तो आप ये मुद्दा उठाते हो कि यार हमारे खेतों को भी तो पानी चाहिए होता है? उठाते हैं, वो आई बार कह देते पंजाब का आएगा नहीं। झूठा बात झूठा वादा होता है। झूठा वादा आप? झूठे बात दे जाते हैं। अच्छा, तो ये दक्षिण हरियाणा के किसान हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती इन किसानों को माना जाता है। जैसे सिंचाई से लेकर और 4 चीज़ें हम गिन लें, खेती बाड़ी में जितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है, आप खेत भी देखेंगे तो ऐसे ऊंचे नीचे आपको दिखेंगे, और इसमें यह भी नहीं है कि किसान एक बार पानी चला के सो जाए, बल्कि इनको लाइनें बदलनी पड़ती हैं, और उसके अलावा जो एक संघर्ष है पूरा पानी का, उसके बाद फसल बेचने का, और फसल बेचने में भी हर बार हम देखते हैं कि अहिरवाल के किसान, चाहे बाजरे की खेती का मामला हो, गेहूं की खेती का मामला हो या सरसों का मामला हो, हर बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब की बार किसान हैं ज़्यादातर धवाना गाँव में, तो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक बदलाव की थोड़ी मुझे दिखी, और जो जाति और धर्म का जो चुनाव था उससे ज़्यादा अब की बार यहाँ के लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, और मुद्दे भी बेरोज़गारी और खेती किसानी, ये और जो गांव का जो डेवलपमेंट है, ये 3 बड़े मुद्दे समझ में आ रहे हैं।